नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। नीतीश कुमार के विधान परिषद से इस्तीफा देने के बाद बिहार की राजनीति में तूफान सा आ गया है। क्या वाकई नीतीश कुमार अपना फैसला लेकर दिल्ली जा रहे हैं या फिर बीजेपी की कोई बड़ी चाल चल रही है? तेजस्वी यादव ने तो साफ कह दिया है कि ये सब दबाव में हुआ है। अब सवाल ये है कि नीतीश के बाद बिहार की सत्ता की बागडोर किसके हाथों में जाएगी? क्या सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर कोई और चेहरा सामने आएगा? बिहार की जनता इन सवालों पर गौर कर रही है, और क्योंकि ये बदलाव सिर्फ एक नेता का नहीं बल्कि पूरे राज्य की दिशा का हो सकता है, आज इन सारे सवालों का जवाब हम तलाशेंगे अपनी स्पेशल स्टोरी में। नीतीश का इस्तीफा, सियासत गर्म, तेजस्वी का हमला तेज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। ये कदम उन्होंने राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद उठाया है। संविधान के अनुसार जब कोई व्यक्ति राज्यसभा या लोकसभा में चुना जाता है तो उसे 14 दिन के अंदर राज्य विधान मंडल की सदस्यता छोड़नी पड़ती है। अगर नहीं छोड़ते तो सदस्यता अपने आप खत्म हो जाती है। नीतीश कुमार ने इसी नियम का पालन करते हुए विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस छोटे से कदम ने पूरे बिहार की सियासत को गरमा दिया है। एनडीए के नेता कह रहे हैं कि ये नीतीश का अपना फैसला है। वो लंबे समय से ही दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन विपक्ष इसे बीजेपी की साजिश बता रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि दूसरे सदन में चुने जाने पर एक सदन से इस्तीफा देना पड़ता है, लेकिन जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। असल बात यह है कि नीतीश कुमार पर दबाव बनाया गया है, बिना उनकी मर्जी के ये फैसला लिया गया है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को ठगा है और साथ ही बिहार की जनता को भी ठगने का काम किया है। उन्होंने याद दिलाया कि शुरू में ही आरजेडी कहती रही कि अगर एनडीए की सरकार बनी तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहने दिया जाएगा। आज वही बात सच साबित होती नजर आ रही है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि चुनाव के समय एनडीए ने सरकारी मशीनरी और पैसे का जमकर इस्तेमाल किया। माताओं और बहनों से कहा गया कि उन्हें 2 लाख रुपए मिलेंगे। चुनाव में 10,000 रुपए दिए गए और बाकी का वादा किया गया। अब सवाल ये है कि 2 लाख रुपए कब मिलेंगे? महिलाओं के साथ साथ आम मतदाताओं को भी ठगा गया है। 125 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया गया था, लेकिन बिहार में देश भर की सबसे महंगी बिजली मिल रही है। तेजस्वी यादव का कहना है कि कुल मिलाकर ये ठगों की सरकार है। बिहार की जनता को ठगा गया है, नीतीश कुमार को ठगा गया है। जो लोग अपने साथियों को ठग सकते हैं वो आगे बिहार की क्या हालत करेंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। महंगाई की बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि गैस, डीजल, पेट्रोल सबके दाम आसमान छू रहे हैं। जैसे ही बंगाल और केरल के चुनाव खत्म होंगे, देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो जाएगी। ये लोग सिर्फ ठगने का काम करते हैं। बिहार में कानून व्यवस्था भी बिगड़ रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, किसान परेशान हैं और आम आदमी महंगाई से त्रस्त है। नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री पद के अगले चेहरे को लेकर तेजस्वी यादव ने संतुलित जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये सत्ताधारी गठबंधन का आंतरिक मामला है, वो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन जो घटनाक्रम हुआ है वो सबके सामने है और जनता सब समझ रही है। जदयू नेता के भावुक होने पर तेजस्वी यादव ने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि ये लोग कैमरा देखकर रोते और एक्टिंग करने लग जाते हैं। जनता अब इस तरह की राजनीति को अच्छी तरह समझ चुकी है और इससे प्रभावित नहीं होगी। निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री पर भी तेजस्वी यादव ने संतुलित प्रक्रिया ही दी। उन्होंने कहा कि जो भी राजनीति में आता है उसका स्वागत है, लेकिन अंतिम फैसला जनता का ही होता है। निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे हैं और जेडीयू के कुछ नेता उन्हें उत्तराधिकारी मानते हैं। उनका कहना है कि निशांत में मुख्यमंत्री बनने के सभी गुण हैं, लेकिन तेजस्वी का फोकस जनता के फैसले पर है।
केरल बंगाल पर तेजस्वी का बड़ा दावा, सत्ता संतुलन पर मंथन जारी। केरल और पश्चिम बंगाल को लेकर भी तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया है। वो केरल दौरे पर जा रहे हैं, जहां उनकी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। 3 सीटों पर समझौता हो चुका है। तेजस्वी का कहना है कि ना केरल में और ना ही पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने वाली है। ममता बनर्जी के जान के खतरे वाले बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर ऐसा कहा गया है तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए। ये लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। अब मुख्य सवाल ये है कि नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद बिहार की बागडोर आखिर किसके हाथ में आएगी। नीतीश कुमार अभी भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रह सकते हैं, क्योंकि एक सांसद मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे राज्य की सदस्यता लेनी जरूरी होती है। फिलहाल एमएलसी पद छोड़ने के बाद वो सीएम रह सकते हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि नीतीश अपनी समृद्धि यात्रा के बाद मुख्यमंत्री पद छोड़ सकते हैं। बीजेपी इसकी उम्मीद कर रही है। बीजेपी नेता और मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे आगे माना जा रहा है। सम्राट चौधरी बिहार भाजपा के एक मजबूत चेहरे हैं। उन्होंने कई सालों से पार्टी के लिए काम किया है, लेकिन बीजेपी हमेशा से अपने फैसले से चौंकाती रहती है, इसलिए किसी एक नाम पर पूरी तरह से दावा नहीं किया जा सकता। नित्यानंद राय, विजय सिन्हा जैसे दूसरे नाम भी चर्चा में हैं। बीजेपी के पास 1 दर्जन से ज्यादा संभावित नाम हो सकते हैं। जदयू की तरफ से साफ संकेत दिया गया है कि नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी उनकी पसंद का ही होना चाहिए। वो मध्य प्रदेश या राजस्थान जैसी रणनीति नहीं अपनाना चाहते, जहां बीजेपी ने कम जाने माने नेताओं को मुख्यमंत्री बनाकर सबको चौंका दिया था। बिहार में समाजवादी विचारधारा और ओबीसी की जड़ें बहुत गहरी है। यहाँ एनडीए में जदयू के अलावा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जैसे छोटे दल भी हैं। इन सबको साथ लेकर चलने वाला नेता चाहिए। जदयू ने कहा कि वो सरकार के सामाजिक गठबंधन को बिगड़ने नहीं देंगे। ऐसे नेता चाहिए जो निशांत कुमार का भी विश्वास जीत सके, क्योंकि निशांत अब राज्य की राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं। अगर जदयू को सिर्फ सहयोगी की भूमिका निभानी पड़ी तो वो मंत्रियों के बंटवारे को पलटने और अध्यक्ष पद पर दावा करने की बात कर सकते हैं। फिलहाल बीजेपी के विनोद तावड़े जदयू से बातचीत कर रहे हैं। ये बातचीत नए सत्ता संतुलन पर हो रही है। नीतीश कुमार की विरासत को आगे बढ़ाने वाला नया मुख्यमंत्री बिहार की पुरानी राजनीति के तौर तरीकों का पालन करेगा। उन्हें नीतीश की इस सभी वर्गों को साथ लेकर चलना होगा। बिहार मध्य प्रदेश नहीं है, जहां बीजेपी ने बिना ज्यादा सोचे समझे फैसले ले लिए थे। यहाँ ओबीसी, ईबीसी, महादलित और अन्य समुदाय का समीकरण बहुत महत्व रखता है। अगर नया चेहरा इन समीकरणों को नजरअंदाज करेगा तो गठबंधन में दरार पड़ सकती है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स कहते हैं कि राज्यसभा जाने के बाद नीतीश कुमार की भूमिका ज्यादा औपचारिक ही रह जाएगी। वो राष्ट्रीय स्तर पर जदयू की कमान संभालेंगे, लेकिन दिन प्रतिदिन की बिहार की राजनीति से दूर हो जाएंगे। बीजेपी चाहती है कि नीतीश पूरी तरह से हट जाए ताकि उनका अपना नेता मुख्यमंत्री बन सके, लेकिन जदयू समय ले रही है और रणनीतिक दावपेच खेलना चाहती है। वो उत्तराधिकारी चुनते समय पूरी शर्त रख रही है। अगर सम्राट चौधरी जैसे बीजेपी नेता मुख्यमंत्री बने तो राज्य में भाजपा का वर्चस्व बढ़ेगा, लेकिन अगर जदयू का कोई नेता या निशांत कुमार जैसे चेहरे को जगह मिले तो पुराना संतुलन बना रहेगा। अगर बीजेपी एक तरफा फैसला लेगी तो सहयोगी नाराज हो सकते हैं। जदयू पहले ही साफ कर चुकी है कि उन्हें विश्वास में लिया जाए। सम्राट चौधरी गृह मंत्री भी हैं और प्रशासन को अच्छी तरह जानते हैं। नित्यानंद राय केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और उनके पास अनुभव है, लेकिन स्थानीय समीकरण में सम्राट का पलड़ा थोड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जदयू निशांत कुमार या विजय चौधरी जैसे नाम पर जोर दे सकती है। ये पूरा मामला बिहार की राजनीति को नई दिशा देगा। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा अब दिल्ली में जारी रहेगी,
लेकिन बिहार में नई टीम को पुरानी विरासत संभालनी होगी। तेजस्वी यादव केरल और झारखंड के दौरे पर हैं। वो विपक्ष को मजबूत करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। उनका फोकस बिहार की जनता के मुद्दों पर है। कुल मिलाकर बिहार की सियासत इन दिनों बहुत गर्म है। इस्तीफे के बाद बातचीत अब तेज हो गई है। बीजेपी और जदयू दोनों पक्ष अपने हितों की रक्षा कर रहे हैं। देखना होगा कि अंत में कौन सी रणनीति काम करती है। क्या नया मुख्यमंत्री पुरानी नीतियों को जारी रखेगा या फिर नई राह चलेगा? बिहार की जनता का भविष्य इसी पर निर्भर करता है। राजनीति में दबाव या साजिश की बातें आम है, लेकिन जनता अंत में फैसला करती है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि जनता समझ चुकी है। एनडीए कहता है कि विकास जारी रहेगा। अब समय बताएगा कि बिहार की बागडोर आखिर किसके हाथ में जाकर राज्य की प्रगति को नई ऊंचाई देगी। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आप क्या सोच विचार रखते हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।